नमस्कार दोस्तों, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें? सेंसेक्स को देख रहे हो, निफ्टी को देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये हफ्ते भर में ऑल टाइम हाई को टच कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आप लोगों को करेक्शन दिख रहा है। तो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में या फिर कुछ स्टॉक आपने खरीद रखे हैं, अपनी डीमेट अकाउंट में होल्ड कर रखा है, तो उसके साथ अभी फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में यही डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे ही कई सारे पोर्टफोलियोज हैं वो आ रहे हैं मार्केट में, तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं यहां पे दो कैटेगरीज रखता हूं। एक उस तरह के इन्वेस्टर जो मार्केट फॉल में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिए हैं, दूसरे कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट है कि जिन्होंने मार्केट बढ़ने पे अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है। यानी कि जो मार्केट जब नीचे गिरा था तो वहां से अपना इन्वेस्टमेंट जो था वो मान लीजिए कि 50-50% था। 50% फिक्स सिक्योरिटीज में, 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड में। फिक्स सिक्योरिटीज में आपका डेप्ट वगैरह हम सब शामिल कर लेते हैं, और एफडी, आरडी या फिर जो भी पीपीएफ वगैरह है उस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हम लोग शामिल कर लेते हैं। और 50% आपका डायरेक्टली इक्विटी में, चाहे आप म्यूचुअल फंड की तरफ से कर रहे हो या फिर आप लोग डायरेक्ट इक्विटी में कर रहे हो, जो कि डायरेक्ट डीमेट अकाउंट में जो भी आपके जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स या फिर जहां भी आपने डीमेट अकाउंट खोल रखा है वहां पे डायरेक्टली आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे जो फर्स्ट कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं कि जिन्होंने मार्केट फॉल में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था, अपने एसेट एलोकेशन को बढ़ाया था, इक्विटी की तरफ मूव ज़्यादा किया था, जो कि 60-40 हो गया हो या फिर 70-30 हो गया हो। तो इस तरह के इन्वेस्टर जो हैं वो अपने रिस्क प्रोफाइल को देख लें कि आखिर मार्केट करेक्ट होता है तो हमारी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी थी वो अब कहां तक है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वो विड्रॉ कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये केवल और केवल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं बस आप लोगों को सलाह दे रहा हूं कि ऐसा क्यों करना है आप लोगों को। ये आपके ऊपर होगा, आपको फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सारा आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने अपने रिस्क को देख करके 50-50% का पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन क्रिएट करके रखा हुआ था, तो वहां पे क्या कीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने 70-30 कर दिया या फिर 60-40 कर दिया, तो यहां पे 10% पैसा आप लोग वहां से निकाल लीजिए और उसको फिक्स सिक्योरिटी की तरफ मूव कर दीजिए। आपने बुल रन में जितना कमाया, जो भी मार्केट यहां से 6,000-8,000 जो भी मार्केट फॉल के बाद ऊपर बढ़ा है, उसके बाद से देखा जाए तो जितना भी पैसा आपने कमाया उसको थोड़ा सा निकाल करके डेट सिक्योरिटीज में डालिए, फिक्स सिक्योरिटीज में डालिए, जिससे कि वो अर्निंग आपकी सिक्योर हो सके। दूसरी कैटेगरी की मैं बात करने वाला हूं, जो लोग अपना पैसा कम कर दिए हैं इन मार्केट के बढ़ते हुए समय में। तो इसमें भी दो कैटेगरी आती है। पहले तो उन्होंने बढ़ाया होगा, फिर देखा होगा कि सेंसेक्स, निफ्टी, अगर निफ्टी की बात करते हैं तो 15,000 के ऊपर चला गया, करेक्शन आने वाला है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, अपने पैसे को लेकर के। तो उनको भी सलाह यही रहेगी कि आपका जो पोर्टफोलियो था उसी में स्टिक रहिए, इसमें कोई भी तिगड़मबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो मार्केट में बहुत कुछ उठापटक चलती रहती है, तो उन सब से बचने के लिए आप लोगों को अपना डिसेंट इन्वेस्टमेंट करते रहना है, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आपकी एसआईपी के थ्रू जा रही है या फिर किसी डायरेक्ट इक्विटी में आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप लोग ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट यानी कि आप लोग कुछ ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो आप लोगों को रेगुलर डिविडेंड देता जाए, जिससे आप लोगों की रेगुलर इनकम बन सके, या फिर आप लोग कुछ ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को वैल्यूएशन दे सके, ठीक है, आप लोगों को ग्रोथ दे सके, आप लोगों को कंपाउंडिंग का फायदा दे सके, जैसे कि रिलायंस टाइप के स्टॉक हो गए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। बाकी अगर मैं पूरे कंक्लूजन की बात करूं कि आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आपने अच्छा गेन किया है, मार्केट में फॉल आने की आशंका है, थोड़ा बहुत मार्केट करेक्ट हो सकता है आने वाले समय में, और जो निफ्टी को देखा जाए तो अभी 70,000 का लेवल है और मैं ऊपर की तरफ निफ्टी को 17,800 तक का लेवल देख रहा था, बट वहां तक निफ्टी गया नहीं। अभी वो लेवल जब पार करेगा ना तो निफ्टी 18,000 तक जा सकता है। लेकिन मैंने क्या किया है कि अपने कुछ पोर्टफोलियो को, जो रीबैलेंसिंग की बात हम करते हैं, रीबैलेंस्ड कर दिया है। जो भी मैंने म्यूचुअल फंड्स लिए थे मैंने उनको देख लिया कि हाँ इनमें अभी बने रहना है कि नहीं बने रहना है, या फिर जो मेरी एसआईपी है वो कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है, उस हिसाब से मार्केट के हिसाब से मैंने देख लिया उसको। और मेरे कुछ स्टॉक थे, उनके जो मेरे टारगेट्स थे वो आ गए हैं, तो मैंने उनमें से कुछ बुकिंग भी कर ली
ली है, कुछ को ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि उनमें भी मुझे आगे अभी भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कुछ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके छोड़ दिया है। तो मार्केट मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है और उस करेक्शन में हम अपना पैसा इकट्ठा करके रखते हैं तो फॉल में अगर बाई करते हैं तो अच्छी यूनिट्स मिल पाएंगे म्यूचुअल फंड में और अच्छे शेयर्स मिल पाएंगे इक्विटी में। तो आई होप ये मेरी जो स्ट्रैटेजी है आप लोगों को क्लियर हो पाई होगी कि अभी क्या कर सकते हैं। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो हम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैक्स का अगर आप लोग ध्यान रखते हो तो आपका पैसा एक्स्ट्रा बचेगा। अब जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड में या फिर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहाँ से एक साल में ही पैसा निकाल रहे हो तो आप लोगों को 15% तक का कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले पोर्टफोलियो को ही एग्जिट कीजिएगा, चाहे वो स्टॉक का हो या फिर आप लोगों का इक्विटी का हो। इससे होगा क्या कि आप लोग 5 से 8% तक का टैक्स देना बच सकते हो जो भी आप लोगों का कैपिटल गेन हुआ, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लोगों को 10% तक लगता है। तो आइए ये वीडियो कुछ आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी और जरूर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। मैंने आप लोगों को रीबैलेंसिंग की एक पूरी डिटेल वीडियो दी है कि किस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए, किस तरह से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। तो उस वीडियो को भी जाकर के देखिएगा। मैं हो सकेगा तो आई बटन पर कहीं डाल दूंगा, आई बटन वाले सेक्शन को चेक कीजिएगा, आप लोगों को आपके स्क्रीन के नीचे दिख जाएगा कि कौन कौन सी वीडियो आई मेंशन है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन को भी जरूर छोड़िए जिससे कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सकूं और उसी के ओरिएंटेड में वीडियो आप लोगों के लिए दे सकूं। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।